इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि सरदार मुफ्ती हमारे साथ थे। जावेद ने बात छेड़ी नहीं तो मैं शायद इस पे बात करता नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत खासकर खिते पीर पंजाल में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं हम पहाड़ियों के खिलाफ हैं, और इल्जाम वहां से जिसने सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के तरक्की हासिल की, 6 साल मिनिस्टर रहे जब फारूक साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के दरमियान। उसके बाद जब मैं वजीर आला बना, इस बात के बावजूद कि वो एमएलए नहीं थे, कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों को एडजस्ट करना था, पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया। आज मैं मजबूर होता हूं पूछने में, बताइए ना, अगर हम बुनियादी तौर पहाड़ियों के खिलाफ हैं, मिनिस्टर क्यों बने आप? नहीं बनना चाहिए था। उस वक्त कहते अब आप लोग पहाड़ियों के खिलाफ हो, मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। मैं मानता, चलिए देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है 2002 जब फारूक साहब की हुकूमत गई और 2009 जब मैंने कमान संभाला, शायद हमारी सोच में कुछ बदलाव आया होगा। जब 2009 में पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पोजीशन पे, उस वक्त कह देते नहीं ना आप लोग पहाड़ियों के खिलाफ हो, मैं इस ओहदे पे नहीं बैठूंगा। उस वक्त भी सारा ठीक था। अरे इराक छोड़ने से 3 दिन पहले अपने ही गरीब खाने जम्मू में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को तो नाश्ता खिलाया। 3 दिन पहले जिस फारूक अब्दुल्ला साहब की आज वो मुखालफत करते हैं, उस फारूक अब्दुल्ला को नाश्ता खिलाया। अब क्या 3 दिन में हम अचानक पहाड़ियों के दुश्मन बन गए? जितना हमसे हो सका हमने किया। मैंने कल सुरनकोट में लोगों को याद दिलाया, क्योंकि वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। पहली मर्तबा मैं सुरनकोट आया था, पहला प्रोग्राम था मेरा 2002 में। मैंने उस वक्त अपनी पहली तकरीर में कहा कि गुजरों को अपना हक, लोगों का कमांड है यहां पे। कौन सी बेहतरी आई हमारे लिए? 5 अगस्त 2019 हमने देखा, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें हुई। हमारे नौजवानों को कहा गया था कि बस अब आप देखो कितना बदलेगा आपके लिए एक नया जम्मू कश्मीर। कहते थे कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम हल वाले हैं। तो कहा ठीक है ना, अगर हमने इनका मुस्तकबिल बिगाड़ा है तो आप इनका मुस्तकबिल ठीक करिए।
दे दीजिए इनको रोजगार जो हम दे नहीं सके। वो दिन और ये दिन कहीं नहीं। उल्टा जहां हम इन दूर दराज इलाकों में भर्ती का काम करते थे, चाहे आरईटी टीचर, चाहे एनआरएचएम, दूर दराज पहाड़ियों पे हम डीजी को हेलीकॉप्टर में उतारते थे, वहां नौजवानों की लाइन लगती थी, कोई उनसे नहीं पूछता था मजहब क्या है तुम्हारा, जात क्या है तुम्हारा, तुम क्या हल के साथ चलते हो या हाथ के साथ चलते हो या कमल के साथ चलते हो। फीता निकलता था, कद छाती, अगर रेस में निकल जाते थे डीजी साहब का वहीं पे मोहर लगता था, वहीं पे उनकी भर्ती हो जाती थी, पुलिस में उनका दाखिल हो जाता था वो। आज कहां है ना वो सब, कहां है वो सब। जिस तरक्की की बात हुई, कहा कि ये नेशनल वाले जो हैं इन्होंने डेवलपमेंट का पैसा खाया, अब हम आपको दिखाएंगे डेवलपमेंट। हमारी हड्डियां हिल गई अभी पुंछ से यहां मेंढर पहुंचते पहुंचते। सड़क की वो हाल, 4-6 किलोमीटर पे इन्होंने लुक डाला होगा, बाकी कहां सड़क कहां खड़ पता ही नहीं। तो कहां ना बिजली, कहां और कुछ नहीं तो ना। माह रमजान में हर हुकूमत की कोशिश रहती थी कि सुबह सहरी के वक्त और शाम को इफ्तारी के वक्त कट नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये तस्लीम किया है कि नहीं जी, इस 370 वाले मामले पे सुनवाई शुरू होनी चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद वहां पे सुनवाई शुरू होगी। और हमारा अपना मानना है कि हमारा मौक़िफ़ जो है मजबूत है, हमारे इरादे सही हैं, नीयत हमारी साफ है, हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। हम सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील नहीं करते। इसके लिए वक्तन फवक्तन हमें कहीं ना कहीं से सजा मिलती है, कोई बात नहीं, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप सबको यहां देख के हम सबके हौसले जो हैं और ज्यादा बुलंद हो गए। हमें लग रहा है कि बिल्कुल जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं। और आपकी ये ताकत, आपकी ये हिम्मत देख के जो हम में हिम्मत आई है, हम और जोरों शोर से आपके हकूक के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, अपनी पहचान उसके लिए लड़ेंगे। अल्लाह करे कि हमें इस लड़ाई में कामयाबी मिले। मैं जावेद का, जीशान का, यहां स्टेज पे बैठे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, यहां पे आए हुए औहदेदार हजरात, पंच सरपंच हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सीनियर साथियों से माफी चाहूंगा कि नाम नहीं लिए, एक का नाम लूंगा किसी को छोड़ूंगा, बुरा लगेगा और वक्त की किल्लत भी है। काफी वक्त के बाद आज दोबारा मेंढर इस तरह आने का मुझे मौका हासिल हुआ है। पिछले दौरे और इस दौरे के दरमियान
बहुत कुछ बदला। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का नक्शा वो नक्शा नहीं रहा। जब मैं पिछली बार आया था, हम एक रियासत थे, अब हम रियासत भी नहीं रहे। हमारा अपना आईन था, वो आईन भी हमसे छीना गया। हमारा अपना झंडा था, हमारी पहचान थी, वो भी नहीं रहा। लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं आया, और वो जावेद राणा साहब के जलसों की कामयाबी में कोई फर्क नहीं आया। हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को उनका हक मिले। मैंने कहा कि गुजरों की थाली में हमने कुछ डाला है, अब पहाड़ियों की थाली में डालना जरूरी है। लेकिन मैंने ये तक कहा, मैंने कहा कि पहाड़ियों की थाली में डालने के लिए गुजरों की थाली में छेद करना यह मुनासिब नहीं है, ये कहा मैंने। तब से लेके आज तक मैं उस बात पे कायम हूं कि एक कौम के साथ इंसाफ तो दूसरे कौम को भी इंसाफ का हक जो है वो है। लेकिन इंसाफ देने के लिए किसी और के साथ बेइंसाफी, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन से 1983 इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी इस मुल्क की, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस दौर पे गुजरों को एसटी स्टेटस दिया गया। फारूक साहब वज़ीर आला थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उसका वज़ीर आज़म से कहा कि ये तो गुजरों को अपना हक मिल गया है, लेकिन उनके हमसाये में जो पहाड़ी है उनका क्या होगा? एक ही पहाड़ी पर रहते हैं, मुश्किलात उनके वही हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे आप रेकमेंड करके भेज दीजिए, मशवरा दे दीजिए अपना, उस पर अमल हम करेंगे। रातों रात, हालांकि इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, फारूक साहब ने अपने तमाम काबिना को बुलाया, उसमें कैबिनेट रेजोल्यूशन मंजूरी करवाई, भेजा मरकज को, और तब से लेके आज तक जब कभी कोई वजीर आला बदला, वजीर आजम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, हमने बार बार इस चीज को वहां पे जबानी ही नहीं, कागजी तौर, क्योंकि हुकूमत में जबानी आप जो भी कुछ भी कहो, जब तक फाइल में कागज ना मिले तब तक कुछ नहीं होता है। कागजी तौर, ना शहरी में बिजली, ना इख्तियारी में बिजली। दिन को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो बिजली दे देते थे, शाम को कट, सुबह कट। और ठीक ईद के दूसरे दिन गवर्नमेंट का ऐलान कि अब बिजली में कोई कट नहीं होगा। अरे भाई, अब क्या फायदा? जब हमें चाहिए था बिजली तब आपने दी नहीं, अब आप कहते हो हम आपको देंगे, फिर साथ में कहते हैं मीटर भी लगेंगे आप, और पता नहीं कोई कहते हैं कोई स्मार्ट मीटर। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर क्या चीज? क्या स्मार्ट मीटर से हमें बिजली मिलेगी? यहां पता नहीं बात पहुंची या नहीं, लेकिन शहरों में तो अब ये पानी तक का मीटर, और जो काम शहर से शुरू हो जाता है वो गांव तक पहुंच ही जाता है। अब पानी के मीटर आएंगे। अरे खुदारा, नलके में पानी नहीं, नल का खोलते जाओ, एक कतरा नहीं। अगर खुशकिस्मती से वो कतरा निकले भी तो पीने लायक नहीं। हमारी फिल्ट्रेशन प्लांट बैठे हुए हैं, पूरे गांव में एक नलका सूखा, लेकिन मीटर लगा के कहेंगे ना बस इस कचरे का भी हम आपको अब पैसा वसूली कराएंगे।
जमहूरियत कहीं नहीं, तरक्की कहीं नहीं, रोजगार कहीं नहीं, अमन कहीं नहीं। हमारे जो लोग इस पीर पंचाल से जाते थे मजदूरी करने, आज वो नहीं जा रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमारे दाढ़ी रखने वाले लोग वो लखनपुर पार करना नहीं चाहते, सोचते अगर हम यहां लखनपुर पार करेंगे हमारे साथ पता नहीं क्या हाल होगा। हर चीज पे एक हमला। हम किस तरह अपने खुदा को याद करते हैं उस पे भी, हम किस तरह लोगों को मस्जिद में बुलाते हैं उस पे। उथल पुथल हुआ। हम में से कोई उस वक्त जब पिछली बार हमने प्रोग्राम किया था शायद सोच भी नहीं सकते थे हम कि जब हमारा अगला प्रोग्राम होगा तो इन हालात में होगा। लेकिन अल्लाह ताला का करना, ये हमारे मुकद्दर में था। जावेद ने तफसीलन बात की, सियासी, तरक्याती, कुछ हंसाने वाली, कुछ दिल को दुख पहुंचाने वाली। मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता। कामों की इन्होंने लिस्टें गिनी, ब्लॉक, नियामतें, तहसीलें। मौतबाना गुजारिश की जनाब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन हमने उसका भी इंतजार नहीं किया। हुकूमत मेरी थी, आखिरी महीने थे, यहां के लोग बहुत चाहते थे कि कुछ हम उनके लिए करें। मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा ना हमारे अपने रिजर्वेशन की कितनी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक बंदिश है, आप 5% से ज्यादा दे नहीं सकते हो। मैंने कहा ठीक है ना, जब तक मरकज का 10% नहीं आता कम से कम हम अपने तरफ से 5% का इनको रिजर्वेशन देके कुछ तो इनके लिए शुरू करें। जो आज कमल का फूल लेके नाच रहे हैं, जो पहाड़ियों को कह रहे हैं कि अब हम आपके लिए कुछ करेंगे, बस आप देखो कुछ होगा। मैं उनसे पूछता हूं, 2016 में तो आपकी हुकूमत बनी थी, तब क्यों नहीं किया? जब कमल और कलम दोनों एक साथ थे तब करते। अच्छा चलिए, वो 10% आपसे नहीं हुआ जो हमने असेंबली में पास कराया, जो काउंसिल में जब जावेद राणा साहब वाइस चेयरमैन थे, कुर्सी पे बैठे थे, जब काउंसिल ने उसको पास किया, उसको ही आप आगे बढ़ा देते। मैं मानता ना कि हां आपकी नीयत साफ है, हम आपकी नीयत पे ही आपको मुबारक करते, लेकिन जब तब नहीं किया तो आज आपके कहने पे भरोसा कौन करेगा, यकीन कौन करेगा? ये तो खरीद फरोख्त वाली बात हुई। आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन नजर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो ना कुछ लोगों को हम खरीदने का काम करें। यहां के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। गरीब जरूर होंगे, बेबस जरूर होंगे, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं ना इन लोगों का क्या है। हमारी बच्चियां हिजाब पहन के कॉलेज जाना पसंद करती हैं, वो भी उनको खटकती है बात। एक सोचे समझे मतलब तरीके से ये
दुश्मनी पैदा की जा रही है। तो फिर तभी तो मैं इस बात पर मजबूर होता हूं पूछने पे, जनाब फिर 2019 5 अगस्त का इस रियासत को फायदा क्या हुआ? बीजेपी ने बेशक इस चीज को बाकी मुल्क में बेचा होगा, उनको सियासी फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन यहां के रहने वाले, उनको इसका क्या फायदा मिला? अगर हम वहीं के वहीं होते, जहां हमें छोड़ दिया होता, हम वो भी कबूल करते, लेकिन हम तो पीछे चले गए। जावेद ने डिवीजन की बात की। अरे जावेद साहब, मैं क्या डिवीजन की बात यहां करूं? हमें तो पहले अपना रियासत वापस मिले, तब हम बाकी चीजों पे बात करेंगे। हमें तो अपना रियासत वापस चाहिए। नहीं तो क्या फायदा ना? चीफ मिनिस्टर वो होगा जो जिसके पास पियोन की भी ताकत नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर यहां से कहेगा कि मैं जी खिते पीर पंचाल को डिवीजन बना रहा हूं, राजभवन में गवर्नर कहेगा नहीं जी मैं इसको मंजूरी नहीं देता हूं, फिर क्या करोगे? तभी तो हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। तभी तो हम कहते हैं ना कि हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, हम धमकी नहीं देते। खुदा न खास्ता हम यहां के नौजवानों को यह नहीं कहते ना अब आप कानून को अपने हाथ में ले लो। मेरा एक भी साथी कोई ये रील साबित करके नहीं दिखा सकेगा कि मेरे किसी एक साथी ने भी यहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की होगी, या उनको कहा होगा कि जाओ जी सड़कों पर निकलो, एहतजाज करो और अपना हक हासिल करो। हम कहते हैं ना हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में हमारा यकीन है। हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ गैर कानूनी हुआ, गैर आईनी हुआ। हम लड़ेंगे तो सड़कों पर नहीं लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे।